नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज सवेरे उठने के बाद से ही रमा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे बार बार उल्काई हो रही थी। वह मन ही मन घबरा रही थी कि कहीं फिर से प्रेगनेंसी, क्योंकि उसके पीरियड्स की डेट से 7 दिन ऊपर हो चुके थे। प्रेगनेंसी के बारे में सोचकर ही उसका दिल घबराने लगा, धड़कनें तेज हो गई। वह माँ तो बनना चाहती थी। वह चाहती थी कि 6 साल से सूनी पड़ी उसकी गोद एक बार फिर हरी हो जाए, मगर पिछले 3 बार से उसे जिस पीड़ा भरे अनुभवों से गुजरना पड़ा था, उसकी याद आते ही उसका मन खिन्न हो जाता था। कहीं इस बार भी वही सब दोहराया गया तो हे ईश्वर रक्षा करना। वो एक गहरी सांस भरकर बिस्तर पर बैठ गई। पलक और अजय अभी तक सोए हुए थे। आज रविवार था, दोनों के लिए देर तक सोने का दिन। माँ जी छोटे चाचा जी के घर गई हुई थी। नवरात्रि चल रही थी। पोते के जन्म की मन्नत पूरी होने के लिए उनके यहाँ देवी का जागरण था। जाते हुए माँ जी खुश नहीं थी। पता नहीं देवी की हम पर कब कृपा होगी। मुझे पोते का मुंह दिखा दे तो मैं भी जागरण करवाऊं। देवी माँ की परम भक्त माँ जी ने कोई मंदिर, कोई उपवास नहीं छोड़ा था। हालांकि घर हर तरह से संपन्न था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी माँ जी को लगता था कि देवी की उन पर कृपा नहीं है। तभी तो घर में उनके पोते की जगह 6 साल की पोती पलक ने ले ली है। रमा की भरी पूरी ससुराल थी। 3 बहुओं में दूसरे नंबर की थी माँ जी। सबके घर आसपास थे। साझा व्यापार था और रोज का साथ उठना बैठना था। हर घर की रती रती खबर दूसरे के घर को रहती। माँ जी के अनुसार बाकी सब पर देवी माँ की असीम कृपा थी, क्योंकि खानदान की सभी बहुएं बेटे जन रही थी, सिवाय रमा के। 6 साल पहले पलक को जना था। उसके बाद 2 प्रयासों में लड़के को गर्भ में धारण करने में असफल रही थी। इसीलिए रमा उनकी नज़रों में हीन व तिरस्कृत थी। बाकी सभी बहुओं ने कैसे गर्भ में आई कन्या का सफाया कर मात्र लड़कों को पैदा करने का गौरव प्राप्त किया है, यह बात रमा से छिपी नहीं थी। वह गर्भ परीक्षण कर लिंग भेद के आधार पर होने वाले गर्भपात की घोर विरोधी थी। आखिर उसके पापा ने उसे और उसकी बहन को बड़े लाड दुलार से पाला है, अतः ऐसी नीच मानसिकता के बीज उसके मस्तिष्क में कभी पड़े ही नहीं। मगर उसकी संपन्न और पढ़ी लिखी ससुराल में तो माजरा ही उल्टा था। कहने को तो पूरा परिवार देवी माँ का परम भक्त था। लगभग रोज किसी न किसी घर में देवी माँ के नाम पर कुछ न कुछ कर्म कांड होता ही रहता। मगर जब बात देवी माँ के वास्तविक रूप कन्या के जन्म की होती तो घर के बड़े बूढ़ों के मुंह ऐसे उतर जाते जैसे किसी ने उनकी समस्त संपत्ति छीन ली हो। रमा को जब भी किसी भाभी के गर्भपात की खबर मिलती तो उसका मन घृणा और क्रोध से भर जाता। ऐसा कोई कैसे कर सकता है अपने ही बच्चे के साथ। मगर जब उसने पहली बार गर्भ धारण किया तो समझ में आया कि बेचारी भाभीियों का कोई कसूर नहीं था। संयुक्त परिवार में घर के बड़ों के भीषण दबाव को झेलना कोई बच्चों का खेल नहीं। अच्छे अच्छे चित हो जाते हैं, फिर घर में एक लाचार पशु सी बंदी बहू की हैसियत ही क्या है, जो अपना विरोध दर्ज कराकर मुसीबतों को आमंत्रित करे। फिर भी रमा ने हिम्मत नहीं हारी। अजय प्लीज, यह हमारा पहला बच्चा है, मैं इसे अवश्य जन्म दूंगी। मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझता हूँ रमा, यह तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बच्चा है। माँ को तो मैं मना लूँगा, मगर यह जो रिश्तेदारों की फौज आसपास जमा है, जो आग में घी डालती है, उससे कैसे निपटूं? अजय भी परेशान था। चाहे जो भी हो, मैं सोनोग्राफी नहीं करवाऊंगी। जैसे भी हो, माँ जी को तुम्हें मनाना ही पड़ेगा, रमा बोली। बच्चे को लेकर रमा किसी भी समझौते को तैयार नहीं थी। अतः एक योजना के तहत रमा मायके चली गई
और जब माँ जी को उसके गर्भ की खबर लगी तब तक गर्भपात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पहला बच्चा था, इसलिए रमा की नासमझी का नाटक माँ जी समझ नहीं पाई। फिर पलक का जन्म हुआ, जिसे माँ जी ने बुझे मन से स्वीकार किया। उसके जन्म पर न तो कोई जागरण हुआ, ना ही बधाई के गीत गाए गए, मगर रमा और अजय खुश थे। कोई और करे ना करे, वह अपनी नन्ही सी जान को बेहद प्यार करते थे। 2 साल बाद रमा फिर गर्भवती हुई, पर इस बार माँ जी पूरी तरह से सजग थी। वह पहली भूल को किसी भी कीमत पर दोहराना नहीं चाहती थी। रमा की छोटी से छोटी हरकत पर भी उनकी पैनी नज़र थी कि वह बच न सके। माँ के इमोशनल ड्रामे, रोने धोने और क्लेश से बचने के लिए अजय अनचाहे मन से ही सही रमा पर दबाव डालने लगा। रमा, माँ को हर बार संभालना मेरे लिए असंभव है। पिछली बार हमारी बात रह गई थी, लेकिन इस बार माँ के मन की हो जाने दो। घर का तनाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं शांति से जीना चाहता हूँ। घर की हर बात माँ जी रो धोकर नमक मिर्च लगाकर ऐसे पूरे कुटुंब में पेश करती कि सबकी नजरें रमा और अजय की ओर तन जाती। रोज रोज के क्लेश से बचने के लिए रमा ने भारी मन से परिस्थिति से समझौता कर लिया था। तब से अब तक 2 बार गर्भ हत्या का दंश झेल चुकी रमा फिर से उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। आप बीती सोच सोच कर रमा का सिर भारी हो चला। वो रसोई में चाय बनाने चल दी। रसोई में काम वाली बाई ममता बर्तन धो रही थी। चाय बनाते वक्त रमा को मितली आ गई और वह बाथरूम की ओर भागी। का दीदी, कोई खुशखबरी है क्या? ममता रमा की शारीरिक भाषा से समझ गई थी। रमा ने उसे एक नज़र देखा पर कुछ नहीं कहा। रमा की चुप्पी को हाँ समझ ममता ने अपना अंदाजा पक्का मान लिया। चलो अच्छा ही है दीदी, पलक कब तक अकेले खेलेगी? उसे भी तो कोई साथी चाहे संग खेलन वास्ते। अकेले बच्चे का घर में बिल्कुल जीना लगे है। अच्छा, तेरे कितने बच्चे हैं? रमा ने चाय छानते हुए पूछा। कितने का क्या मतलब? बस एक ही बिटिया है मेरी। अब तो सयानी हो गई है, 10वीं में पढ़ती है। बताते हुए ममता का चेहरा गर्व से दमक उठा। क्यों, दूसरा नहीं किया उसके बाद? क्या बताऊं दीदी, इसके जन्म पर ही इतनी क्लेश पड़ गई थी घर में। इसके टाइम धोखे से डॉक्टरी जांच करा दी थी मेरी। मैं ठहरी अनपढ़ गवार, मुझे तो कुछ पता नहीं था। छोरी जान पेट गिराने को पीछे पड़ गए कमीने, मगर मैं तैयार नहीं हुई। भला बताओ तो दीदी, अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा करते तो मैं कैसे आती इस दुनिया में? फिर क्या हुआ? रमा उत्सुक थी। होना क्या था दीदी? मैंने अपनी सास और पति को जो खरी खोटी सुनाई है कि पूछो मत। मैंने साफ कह दिया कि माना मैं अनपढ़ गवार हूँ, मगर हाथ पैर से सलामत हूँ। कैसे भी करके अपना और छोरी का पेट पाल लूंगी। तेरे दरवाजे पर ना आऊंगी रोटी मांगने। मेरी कोख की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अच्छा नहीं होगा। बस मेरी सास ने मुझे घर से निकलवा दिया। और तेरे आदमी ने नहीं रोका तुझे? रमा ने पूछा। वह क्या रोकता, वह तो अपनी माँ का पिछलग्गू था। मैंने भी सोचा, परे हटाओ ऐसे मर्द को जो दुख दर्द में अपनी जोरू का साथ न देकर माँ के पीछे जा छुपे। जो अब काम ना आया, कुछ बुरी पड़ी तो क्या काम आएगा? बस दीदी, अब तो खुद कमा खा रही हूँ और बिटिया को पढ़ा लिखा रही हूँ। एक ही बात कहती हूँ उसे, दुनिया से कुछ उम्मीद मत करना, खुद मजबूत बनना। रमा ममता की बातें सुन अवाक रह गई। इस बुराई की जड़ें उसके घर तक ही नहीं, दूर बसी गरीबों की बस्ती में भी फैली थी। तुम लोगों में भी होता है यह सब? रमा ने हैरानी से पूछा। होता क्यों नहीं दीदी, हम ठहरे गरीब, जिस सौदे में सिर पर खर्च आ पड़े वह किसे मिलेगा? खैर जाने दो, हम लोगों में तो यह सब चलता ही रहता है। हम अनपढ़ों में कहाँ इतनी अकल की छोरी छोरे का भेद ना करें। इस छोरी की किस्मत भली होगी, उसे भगवान आप जैसों के घर भेजे है। अपनी पलक को ही देख लो, रानी बनकर राज करे है घर पर।
ममता दर्द भरी आवाज में बोली। ममता की आखिरी बात रमा के दिल को तीर की तरह भेद गई। इसे क्या पता पलक के अस्तित्व की रक्षा के लिए कितने प्रयत्न करने पड़े थे उसे। बेटियों को मारने का चलन अनपढ़ों से ज्यादा पढ़े लिखे संपन्न परिवारों में है, जो अपना जीवन भगवान की इच्छा से नहीं बल्कि अपने समीकरणों पर जीना चाहते हैं। क्यों? हर तरह से संपन्न परिवार भी लड़की के जन्म को भारी मन से लेता है। पता नहीं वह कौन सी मानसिकता है जो उन्हें अपने ही अंश को नष्ट करने के लिए उकसाती है। रमा चाय लेकर अपने कमरे में आ गई, मगर अब उसे पीने का मन नहीं हुआ। जो कुछ उसके सामने आने वाला था उसके लिए वह अभी तैयार नहीं थी। ममता की बातें उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। दिखने में पतली दुबली छीन सी काया वाली ममता, मगर भीतर से कितनी हिम्मती, कितनी साहसी है। एक अनदेखे अनजन्मे बच्चे के लिए एक ही झटके में सब कुछ छोड़ दिया। न समाज की चिंता, न सर पर छत की फिक्र, न पति का मोह। मुझ में क्यों नहीं है इतनी हिम्मत? मैं तो अजय के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी ममता के आगे कुछ नहीं। क्या हूँ मैं? एक जीती जागती इंसान या एक खिलौना जिसे चलाने वाला रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है। रमा स्वयं के विचारों में बुरी तरह से उलझी थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अजय उठकर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। रमा उससे कुछ न कह सकी, पर वह अजीब सी कश्मकश में थी। थोड़ी देर में माजी भी आ गई। रमा की खराब तबीयत की वजह समझ आते ही माजी खुशी से फूली नहीं समाई और बोली, मैं जानती थी ऐसा ही होने वाला है। देवी माँ मुझे निराश नहीं करेगी। उसने तो रात ही को मुझे ध्यान में बता दिया था कि मेरे घर पोता होने वाला है। अपने सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति की खबर सपने या कल्पना में अपने इष्ट देवी देवता से सुनी ईश्वर वाणी नहीं, बल्कि अपने ही मन का बुना भ्रम जाल है। यह बात माजी नहीं समझती थी। रमा की पिछली प्रेगनेंसी में भी देवी ने उन्हें सपने में आकर पोते की खबर दी थी, जो बाद में निर्मूल सिद्ध हुई थी। मैं किरण को फोन कर देती हूँ, वह समय पर जांच कर लेगी। माँ की बात सुन अजय ने निर्विकार भाव से रमा की ओर देखा। रमा के मन की पीड़ा उसकी आंखों में साफ झलक रही थी, जिसे समझकर भी वह कुछ न कह सका। रमा को तीसरा महीना चल चला था। माजी ने रमा की सोनोग्राफी का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था और परिणाम अनुकूल न होने पर गिराने का इंतजाम भी पुख्ता था। वैसे तो हमारे देश में लिंग प्रशिक्षण अपराध की श्रेणी में आता है, मगर कुछ अतिरिक्त सुविधा शुल्क देकर कौन सी ऐसी सुविधा है जो खरीदी नहीं जा सकती है। रमा के साथ क्लिनिक में अजय को न भेजकर माजी स्वयं जा रही थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा नहीं था। कहीं रमा की बातों में आकर पलट गया तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। उमा की सोनोग्राफी हो चुकी थी। आशाओं पर एक बार फिर पानी फिर गया था, मगर वह नियति के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं थी। जैसे जैसे गर्भपात का समय पास आ रहा था, रमा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका अंतर्मन चित्कार कर रहा था, मत होने दे यह अधर्म रमा, बहुत हुआ। कब तक यूं अपने ही खून की हत्याओं का पाप ढोती रहेगी? क्या तू ममता से भी गई गुजरी है? जब वह अपनी कोख की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग सकती है, तो तू क्यों नहीं? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यही ना कि तुझे घर छोड़ना पड़ेगा, मगर अपनी बच्ची को कम से कम जीवित तो देख पाएगी। वह नन्ही सी जान पूरी तरह से तुझ पर आश्रित है। सोचती होगी कि मैं अपनी माँ की कोख में सुरक्षित हूँ। मेरी माँ है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? चैन से सोई होगी वह। क्या बीतेगी उस पर जब जानेगी कि अपनी कोख में सहजने वाली माँ ही आज प्राणघातनी बनी हुई है। मत कर ऐसा अन्याय उसके साथ। आज अजय के प्यार की भी परीक्षा होने दे। हर बार गलत फैसलों के लिए मातृ सम्मान के नाम पर माँ के साथ खड़ा होने वाला आदमी क्या एक सही फैसले के लिए तेरे साथ नहीं खड़ा हो सकता? और अगर वह अभी तेरे साथ खड़ा नहीं हो सका तो फिर ऐसे पति से क्या उम्मीद करना? वह तो जीवन के किसी भी मोड़ पर तेरा साथ छोड़ सकता है।
तू इतनी असमक्ष भी नहीं कि अपनी बच्चियों का भार न उठा सके। बस जरा सी हिम्मत कर रमा। रमा चलिए। नर्स की आवाज़ सुन रमा का शरीर जैसे काठ का हो गया। जैसे तैसे वह खड़ी हुई मगर पाँव नहीं हिला पा रही थी। यह मुझसे नहीं होगा माँ जी, मैं यह नहीं करूँगी। कंठ में फंसा निर्णय पूरे आवेश के साथ बाहर निकला। अजय जिस क्लेश के आगे नमस्तक था वह आज पूरे उफान पर था। बहुएं घर बसाने के लिए होती हैं, उजाड़ने के लिए नहीं। मेरे वंश का खात्मा करने पर तुली है ये। कहे देती हूँ अजय, या तो इसे समझा ले वरना इसका हमसे कोई नाता नहीं रहेगा। माँ जी गुस्साई आवाज में बोली। ना रहे तो ना सही माँ जी, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मगर इस बार अपनी कोख पर आंच ना आने दूंगी। मेरा निर्णय नहीं बदलने वाला, आगे जैसी आपकी मर्जी। मैं आज ही यहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। रमा की वाणी और भाव दोनों शांत थे। अब वह हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। कोई कहीं नहीं जाएगा माँ। रमा ने जो किया ठीक किया। मैं खुद भी यही चाहता था, मगर न जाने क्यों चाह कर भी साहस नहीं कर पा रहा था। अपनी 2 बेटियों की हत्या की गलानी अभी तक है मुझे। तीसरी की झेलने की शक्ति नहीं है मुझ में। हिम्मत करके अजय बोला। यह क्या कह रहा है तू? इसके साथ साथ तेरा भी सिर फिर गया क्या? मरने के बाद कोई क्रियाक्रम श्राद्ध करने वाला भी नहीं होगा तेरा। आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। माँ की बातें सुन इस बार अजय की सहन शक्ति जवाब दे गई। आत्मा की मुक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों से होती है, किसी कर्म कांड से नहीं। और आज एक बात कान खोल कर सुन लो माँ, अगर तुमने रमा की प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई भी बाधा खड़ी की या उसे किसी भी तरह का तनाव दिया तो हमारी मुक्ति हो या ना हो तुम्हारी नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं तुम्हारे मरने पर ना तो तुम्हारा क्रियाक्रम करूंगा ना ही पिंडदान। आज अजय के दिल में फंसा बरसों का गुबार भी फूट कर बाहर निकल गया। माँ जी उसके जवाब से जड़वत रह गई। रमा, अगर तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ तो तुम्हारे साथ मैं भी यह घर छोड़ दूंगा। अजय की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से रमा भाव विहीन हो गई और उससे लिपट कर रो पड़ी। आज उसकी सूनी गोद फिर हरी हो गई थी। आज उसने अपनी कोख के साथ अपने स्वाग पर भी अधिकार पा लिया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपकी क्या सोच और क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।